हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक पाल और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इमेज को MySQL डेटाबेस के अंदर किस प्रकार स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आइए सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं कि अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना रहता है तो हम इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करना रहता है डेटाबेस के अंदर तो हम क्या करते हैं, वेर केयर का यूज करते हैं। ठीक है, वेर केयर का यूज करते हैं और इसके अंदर साइज पास कर देते हैं, जितना भी हमें साइज पास करना पड़ता है। वैसे ही इंट में भी हम साइज पास बिल्कुल कर सकते हैं। वो अगर कुछ पास ना करो तो डिफॉल्ट साइज जो होता है उसका 11 होता है। उसी प्रकार अगर हमें इमेज को स्टोर करना है, ठीक है, हम इमेज को स्टोर करना चाहते हैं तो इमेज को स्टोर करना है तो इमेज के लिए डेटा टाइप भी इमेज टाइप का होना चाहिए। तो जो MySQL ने हमें डेटा टाइप दिया हुआ है ना इमेज को स्टोर करने के लिए, उसका नाम है BLOE। ठीक है, इसको भी हमें साइज पास करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ साइज से क्या मतलब होता है कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बाइट्स पास करना पड़ते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कितने बाइट्स की रिक्वायरमेंट है उसको स्टोर होने के लिए, उतने नंबर ऑफ बाइट्स हमें पास करना पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे MySQL डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें कि हम इमेज को स्टोर कर पाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट पर जाते हैं, हमने लिखा MySQL। ठीक है, इंटर प्रेस किया, उसके बाद MySQL कमांड लाइन ओपन हो गई है और हमने हमारा पासवर्ड रूट एंटर करा। पासवर्ड लिखने के बाद हमने एंटर किया। ठीक है, उसके बाद हम डेटाबेस तो नहीं क्रिएट करते हैं, हमारे पास कुछ डेटाबेस रखे हुए हैं, हम चेक कर लेते हैं। सो डेटाबेस सो डेटाबेसेस, ठीक है, हमारे पास कुछ ऑलरेडी डेटाबेस है, हम इन्हीं का यूज करते हैं। अच्छा, हमारे पास इंदौर नाम से डेटाबेस है, हम इसका यूज कर लेते हैं। हमने देखा यूज इंदौर। ठीक है, इंदौर को यूज कर लेते हैं। अच्छा, हमने क्या बात करी कि इमेज को स्टोर करना तो इमेज टाइप का डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, तो हम टेबल को क्रिएट करते हैं। हमने लिखा क्रिएट टेबल। ठीक है, हम इमेज नाम से टेबल रख देते हैं। ठीक है, टेबल का नाम हमने इमेज रख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या रख देते हैं, हम आईडी रख देते हैं। फर्स्ट कॉलम आईडी रख देते हैं, उसका डेटा टाइप इंट सेट कर दिया हमने। ठीक है, हम यहाँ पे साइज भी पास कर सकते हैं। ठीक है, हमने 20 साइज पास कर दिया। उसके बाद सेकेंड कॉलम में हमें इमेज स्टोर करना है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में तो इमेज की आईडी स्टोर हो जाएगी, सेकेंड कॉलम में इमेज स्टोर होने वाली है। तो इमेज का हम नाम रख देते हैं IMG। ठीक है, इस नाम से हमने वेरिएबल बनाया। अच्छा, हमें क्या डेटा टाइप का यूज करना है, BLOB। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर साइज पास करना पड़ेगा हमें, कितने नंबर ऑफ बाइट्स हमारी इमेज को स्टोर होने के लिए रिक्वायरमेंट्स है उतना यहाँ पे साइज पास करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 1000 साइज पास कर देते हैं। ठीक है, हमारी इमेज जितनी भी साइज की होगी वो स्टोर हो जाएगी अप्रोक्स। हमने इंटरफेस किया। ठीक है, तो हमारी एक टेबल बन के रेडी हो गई। आइए टेबल चेक कर लेते हैं। हमने देखा DESC। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, हमारे इमेज IMAG। ठीक है, इमेज लिख के हमने इंटर किया तो हमारी कुछ टेबल बन के रेडी हो गई। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अभी हम डेटा चेक करते हैं, वैसे कुछ डेटा होना नहीं चाहिए। हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इमेज। अभी तो बिल्कुल एम्प्टी सेट आने वाला है क्योंकि अभी कुछ डेटा स्टोर है ही नहीं। तो अच्छा, अब हम हमारे जावा के प्रोग्राम के पास जाते हैं। एक जावा का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम इस डेटाबेस के अंदर इमेज को स्टोर करेंगे। इसके लिए हम नोटपैड प्लस प्लस को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक नया पेज। अच्छा, इसी को क्लियर कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, क्लियर कर दिया। ठीक है, हम इसको फाइल को सेव कर देते हैं। अच्छा, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, हम एक क्लास बनाते हैं। हमने लिखा क्लास IMG स्टोर। ठीक है, इमेज स्टोर नाम से हमने क्लास बनाई। तो इसको पहले सेव कर लेते हैं। हमने
इसको सेव कर लेते हैं डी ड्राइव के अंदर, डेमो फोल्डर के अंदर। अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम img स्टोर नाम से डॉट जावा img स्टोर डॉट जावा नाम से फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने क्या लिखा, क्लास img स्टोर, ठीक है। अच्छा इसके बाद मेन क्लास के मेन मेथड को डिफाइन कर देते हैं हम क्लास के अंदर। हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ARGS पास करा, ठीक है। अच्छा हम इमेज को स्टोर करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर, तो जावा की डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए डेटाबेस कनेक्टिविटी करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा ट्राई, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखने वाले हैं। अच्छा ट्राई के साथ कैच का यूज़ करना कंपलसरी होता है, तो हमने लिखा कैच, ठीक है। कैच ब्लॉक के अंदर हम एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ई। बाकी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, हम इसको ब्लैंक ही रहने देते हैं, ठीक है। हाँ इसको रहने दीजिए। अच्छा सबसे पहले क्या होता है, डेटाबेस कनेक्टिविटी में हमें ड्राइवर को लोड करना पड़ता है, ठीक है। तो ड्राइवर को लोड करने का कुछ तरीका ये होता है, देखिए हमने लिखा क्लास, ठीक है, डॉट फॉर नेम। अच्छा हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल एसक्यूएल पैकेज की रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसके लिए हम एसक्यूएल पैकेज को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने लिखा इंपोर्ट java.sql.star, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा क्लास डॉट फोरनेम मेथड। क्लास के पास एक फोरनेम नाम की मेथड है जिसके अंदर कि हम ड्राइवर का नाम पास करते हैं। तो जो हमारे सिस्टम में अभी ड्राइवर अवेलेबल है उसका नाम है home.mysql.cj.jdbc.driver, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट में ड्राइवर चल रहा है उसमें ये सीजे नहीं आता है, ठीक है। अच्छा हम कमेंट में लिख देते हैं, कमेंट में हम ये लिख देते हैं। अभी जो लेटेस्ट ड्राइवर चल रहा है कुछ लोगों के पास ये भी रहता है, तो आप अगर आपके पास ये हो तो आप इसका यूज़ करिएगा। हमारे सिस्टम में पर ये वाला इंस्टॉल है जो लाइन नंबर 8 में लिखा हुआ है, com.mysql.cj.jdbc.driver। अच्छा पहली स्टेप तो हो गई, हमने ड्राइवर को लोड कर दिया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि हमें कनेक्शन को स्टेब्लिश करना पड़ता है। तो इसके लिए हम कनेक्शन क्लास का यूज़ करते हैं जावा में। हमने लिखा कनेक्शन डॉट कनेक्शन CON इक्वल टू, ठीक है, कनेक्शन का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया। अब हम ड्राइवर मैनेजर क्लास का यूज़ करते हैं। ड्राइवर मैनेजर क्लास के पास एक गेट कनेक्शन नाम की मेथड है। इस मेथड के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, ठीक है। पहला होता है URL कनेक्शन, ठीक है। दूसरा होता है यूज़र नेम, तीसरा होता है पासवर्ड। तो यूज़र नेम तो हमारा रूट है, पासवर्ड भी रूट है। अच्छा ठीक है, बाकी का हम URL यहाँ पास करते हैं। हमने लिखा JDBC MySQL, ठीक है। अच्छा थोड़ा छोटा कर देते हैं तो क्लियर विजिबल रहेगा, ठीक है। हाँ हमने लिखा JDBC MySQL। इसके बाद हमने लिखा डबल स्लैश, ठीक है, लोकल होस्ट लिखने के बाद हमने लगाया कॉलन, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा 3306, उसके बाद लगाया स्लैश। इसके बाद हमें डेटाबेस का नाम लिखना है, तो हम डेटाबेस किसका यूज़ करने वाले हैं, इंदौर डेटाबेस का। हमने लिखा इंदौर, ठीक है। तो ये कुछ हमारा बन के रेडी हो गई है, ठीक। कनेक्शन यहाँ से स्टेब्लिश हो जाएगा एक लाइन, इस लाइन से। अच्छा इसके बाद अभी तक कुछ लोगों ने स्टेटमेंट क्लास का यूज़ करके डेटा को स्टोर करा होगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्लास का यूज करके डेटा को स्टोर करा होगा कुछ लोगों ने। पर जो हम इमेज को स्टोर करने वाले हैं ना, वो स्टेटमेंट के थ्रू नहीं करने वाले हैं। हम इमेज को जो स्टोर करेंगे वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नाम की क्लास है जावा में, उसके थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने लिखा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का PS नाम से हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बना के तैयार किया। इसके बाद हमने क्या किया कि कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन डॉट प्रिपेयर
स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिपेयर्ड कनेक्शन क्लास के पास एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नाम की मेथड है, ठीक है। हमने इस मेथड का यूज करा। तो इसके अंदर क्या होता है, क्वेरी को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है कि स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए आप सभी लोगों को पता होगा इंसर्ट क्वेरी का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू, अच्छा हमारी जो टेबल है हमने उस टेबल का नाम क्या बना के रखा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने जो टेबल बनाई है उसका नाम इमेज रखा हुआ है, ठीक है। इमेज टेबल रखी हुई है इंडोर डेटाबेस के अंदर। तो हमने डेटाबेस का नाम तो इंडोर स्पेसिफाई कर दिया और टेबल का नाम है हमारा इमेज, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स लगाए। अच्छा, हमने जो टेबल क्रिएट करी है उसमें देखिए दो कॉलम है, ठीक है। एक आईडी स्टोर कर रहा है और दूसरे में इमेज स्टोर हो रही है। उसी प्रकार जो प्रिपेयर स्टेटमेंट होता है ना, इसमें क्वेरी को क्रिएट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पास करा जाता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट नहीं पास करते, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पास करा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क क्यों पास करते हैं अभी बताते हैं जरा सी देर में, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का ये मतलब होता है कि हम इस लाइन के बाद में इस वैल्यू को पास कर सकते हैं। नॉर्मली स्टेटमेंट के केस में क्या होता था कि हमें क्वेरी के साथ में ही वैल्यू को पास करना कंपलसरी होता था, पर प्रिपेयर स्टेटमेंट के केस में हमें ना वैल्यूज को बाद में पास कर सकते हैं, ठीक है। सेम लाइन में पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, आगे की बात डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो टेबल है उसमें दो कॉलम है, ठीक है। तो फर्स्ट में आईडी स्टोर करना है, सेकंड में इमेज। तो हम पहले आईडी स्टोर कर देते हैं। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट के पास एक मेथड है सेट इंट नाम की, ठीक है, सेट इंट। तो इसके पास दो दो आर्गुमेंट पास करना पड़ते हैं इसके अंदर। हम पहले आर्गुमेंट में 1 पास करने वाले हैं, ठीक है, और दूसरे आर्गुमेंट में 1 पास करने वाले हैं। अच्छा, दोनों 1 का मतलब समझते हैं। जो पहला 1 है ना, उसका क्या मतलब है कि जो ये फर्स्ट क्वेश्चन मार्क है ना, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क में हम 1 पास कर रहे हैं, ठीक है। वो जो दूसरा 1 पास कर रहे हैं ना, इसका ये मतलब है कि इमेज नंबर 1, ठीक है। जो आईडी सेट कर रहे हैं ना, इसका ये मतलब है जो आईडी सेट कर रहे हैं ना, मतलब 1 सेट होने वाली है। और जो फर्स्ट वाले 1 का मतलब है, इसका इस 1 का ये मतलब है कि हम फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉलम की बात। अभी सेकंड कॉलम की बात करेंगे तो ये क्लियर हो जाने वाला है। अच्छा, सेकंड कॉलम में हमें क्या करना है, इस इमेज को स्टोर करना है। तो इमेज में स्टोर करने के लिए पहले इमेज को लोड करना पड़ेगा। तो इमेज को लोड हम इस क्लास का यूज करके करते हैं। हमने लिखा फाइल, ठीक है, इनपुट, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करा। हमने FIS नाम से एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया। FIS इक्वल टू, ठीक है, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। इसके अंदर हमें नाम पास करना पड़ता है, ठीक है, हम जिस भी इमेज को स्टोर करना चाहते हैं। अच्छा, पहले हम हमारे जो पैकेज है उसके अंदर इमेज को तो रख देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी इमेज यहाँ पे रखा हुआ नहीं है। पहले हम यहाँ पे एक इमेज को रख देते हैं। हमारे पास ऑलरेडी इमेजेस बहुत सारी रखी हुई है। अच्छा, ये डाइस है हमारे पास, इस इमेज को ले लेते हैं, इसको स्टोर करते हैं। हमने कॉपी किया इसको यहाँ से एंड डी ड्राइव में गए, डेमो फोल्डर के अंदर यहाँ पे इमेज को पेस्ट कर दिया। अच्छा, इमेज का नाम चेक कर लेते हैं, डाइस है, जो एक्सटेंशन है .png। अच्छा, इसका साइज भी एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो साइज है ना, उसको ओनली 5 to 8 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है, अप्रोक्स 5 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और हमने जो साइज दिया है वो 1000 बाइट से दिया है, काफ़ी सफिशिएंट है, हमारी इमेज स्टोर हो जाने वाली है। अच्छा, तो इमेज का नाम क्या है, डाइस, और उसका एक्सटेंशन क्या है, PNG, ठीक है। तो हमने क्या पास करा है यहाँ पे, डाइस, ठीक है। इमेज का नाम डॉट एक्सटेंशन क्या है, PNG। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या करना है हमें, अच्छा, हमने जो क्वेरी तैयार की थी उसके फर्स्ट वाले कॉलम का काम तो हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट वाले कॉलम में हमने 1 को स्टोर कर दिया है, ठीक है। बात आती है सेकंड वाले कॉलम की। तो सेकंड वाले कॉलम में क्या करना है, इमेज को स्टोर करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं PS, ठीक है। PS मीन्स प्रिंट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का रेफरेंस वेरिएबल डॉट सेट बाइनरी स्ट्रीम मेथड का यूज करना पड़ेगा हमें। इमेज को सेट करना है क्वेरी में, तो हमें सेट
बाइनरी स्ट्रीम मेथड का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमें सेकेंड वाले कॉलम में स्टोर करना है, तो क्या लिखा हमने 2, ठीक है, मीन्स सेकेंड कॉलम, कॉमा लगाया। उसके बाद क्या करना है हमें, जो हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे पास करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने कॉमा लगाया। उसके बाद FIS फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास के पास एक मेथड है जिसका नाम है अवेलेबल, ठीक है। इस मेथड को यहाँ पे हमें कॉल करना है। जो भी इमेज इस रेफरेंस वेरिएबल के पास अवेलेबल होगी ना, उसको यहाँ पे पास कर देगा और जो सेकंड नंबर के कॉलम में सेट कर देने वाला है। अच्छा, एक बार अगेन रिपीट करते हैं इसका प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का क्या रोल है। यहाँ पे हमने इंसर्ट इनटू इमेज क्वेरी को प्रिपेयर किया है, जिसके 2 आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जो क्वेश्चन मार्क फर्स्ट है उसका मतलब होता है कि हमने ps.set int मेथड का यूज करा, तो 1 लिखा है मतलब फर्स्ट कॉलम में वैल्यू स्टोर होगी। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लिखा है ना, मतलब सेकेंड कॉलम में वैल्यू स्टोर होगी। इस केस में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारी जो क्वेरी बनके रेडी हो गई, हमने दोनों कॉलम में वैल्यूज को ऐड कर दिया है, मीन से सेट कर दिया। उसके बाद बस हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। हमें लिखा ps.execute अपडेट, ठीक है, एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी का यूज करा, जिससे कि क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट होने वाली है। एंड इसके बाद हम मैसेज को प्रिंट करा देंगे system.out.println इमेज स्टोर इन डेटाबेस, ठीक है। अगर हमारी इमेज सक्सेसफुल स्टोर हो जाने वाली है तो लास्ट में ये मैसेज आके डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया है कि फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करा है। तो जो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास है ये IO पैकेज के पास है, तो हमको इस पैकेज को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम IO पैकेज को इंपोर्ट कर देते हैं। हमने लिखा इंपोर्ट java.io.star, ठीक है। इमेज फाइल से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो IO पैकेज के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। इस IO पैकेज को इंपोर्ट कर दिया। अच्छा, हमारा प्रोग्राम बनके कुछ रेडी है, ठीक है। अब हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। इसके लिए CMD को ओपन करते हैं। हमने CMD को ओपन करा, हमने लिखा जावा सी लिखने के बाद हमने लिखा डाइस, हमने लिखा इमेज स्टोर डॉट जावा, जो हमारी फाइल का नाम है इमेज स्टोर है, ठीक है। हमने एंटर किया। एक एरर आ रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट, अच्छा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रिपेयर स्टेटमेंट, अच्छा कि प्रिपेयर्ड नहीं होता है, यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट होता है, ठीक है, प्रिपेयर स्टेटमेंट। अच्छा, अगेन कंपाइल कर दो, प्रोग्राम इस बार कंपाइल हो जाने वाला है। अच्छा, इस बार रन करते हैं प्रोग्राम। हमने प्रोग्राम को रन किया, हमारी इमेज बिल्कुल स्टोर हो चुकी है, इमेज स्टोर हमारा मेथड मैसेज आ चुका है। आइए एक बार डेटाबेस के अंदर हम जाके चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम सिलेक्ट कमांड का यूज किया था, तो हमारे पास कोई भी डेटा आया नहीं था, मतलब कोई इमेज स्टोर था ही नहीं जब। पर इस बार इमेज स्टोर हो चुका है तो बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। हमने एंटर करते हैं, सिलेक्ट लिख के सिलेक्ट लिख के हमने एंटर किया है, ठीक है। और ये हमारी कुछ इमेज यहाँ पे स्टोर हो चुकी है आगे, ठीक है। अच्छा, एक बार प्रोग्राम के फ्लो को अगेन समझ लेते हैं जो कि काम में आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, SQL और IO पैकेज को इंपोर्ट करा। उसके बाद जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड होता है वो स्टार्ट करा। हमने क्लास को लोड करा, ड्राइवर को लोड करा हमारे, ठीक है। जो कि अपडेटेड ड्राइवर आ रहे हैं उसमें CJ नहीं आने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो कई बार एरर मैसेज आता है और स्टूडेंट परेशान होता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में हमने कनेक्शन स्टेब्लिश करा इन 2 डेटाबेस के साथ। उसके बाद हमने हमारे क्वेरी को प्रिपेयर किया, ठीक है। प्रिपेयर करने के लिए हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट क्लास का यूज़ करा, उसमें इंसर्ट इनटू इमेज वैल्यूज का यूज़ करा। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया 2 पैरामीटर, ठीक है। इन पैरामीटर की वैल्यू को हमने लाइन नंबर 16 में सेट किया। फर्स्ट वाले कॉलम में हमने 1 को स्टोर किया, ठीक है। उसके बाद फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज़ करते हुए हमने इमेज को लोड करा हमारे प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में लोड करने के बाद हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट में इमेज को भी सेट कर दिया, ठीक है, सेट बाइनरी स्ट्रीम मेथड के थ्रू। उसके बाद हमने हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट करा है।
बस इतना ही प्रोग्राम, इसमें इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। ठीक, कंप्लीट नोट कर लीजिएगा। और अगर इस प्रोसेस को करते समय कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने बड़े एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार डेटाबेस में जो इमेज स्टोर है उसको हम जावा के प्रोग्राम के थ्रू हम फेच कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।